हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रहे हो तो ये हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। देखो, जो हम सीटेट और एचटेट के लिए साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें थोड़े से हमें क्वेश्चन अलग देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हमने वो नहीं पढ़े हैं तो भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम होते हैं, डीएसएसबी के एग्ज़ाम, अभी जो चंडीगढ़ पीजीटी और पीआरटी के एग्ज़ाम है या फिर केवीएस एनवीएस के जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें थोड़ा-सा हमें टीचिंग एप्टीट्यूड हाई लेवल का, अलग से लेवल का देखने को मिलता है, जो हमें थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़े हुए होने चाहिए पहले, तभी हम आंसर कर सकते हैं। जो नेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो नेट में आते हैं स्पेशली, वैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वहीं से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिल चुका है। एनवीएस में तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला था। तो 2 मिनट का ही ये टॉपिक है, बिल्कुल छोटा-सा। लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो क्या होता है लेवल्स ऑफ टीचिंग? अगर आप चंडीगढ़ पीजीटी की प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चंडीगढ़ पीजीटी और पीआरटी के लिए। तो लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के 3 लेवल बताए गए हैं बेसिक। फर्स्ट होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये ध्यान रखना है आपको, 3 लेवल होते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये प्राइमरी लेवल होता है, लोएस्ट लेवल होता है ये काफ़ी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो कुछ सोच समझ नहीं सकता, थिंकिंग लेस होता है, अपनी थिंकिंग यूज़ नहीं कर सकता, थॉटफुल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया गया था, ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था और यही क्वेश्चन पूछा गया था एनपीएस में कि ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये किसने दिया था। तो इस मेमोरी लेवल में ना बच्चा हर बात को रटता है। इस बात से आप हर्बर्ट को याद रख सकते हो कि हर बात को रटता है बच्चा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमें एक पोएम पढ़ाई गई थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो हमें नहीं पता था ट्विंकल का मतलब क्या है, क्या बोला जा रहा है, लेकिन बस हमें रटाया गया था तो हमने रट लिया। हमको टेबल याद करने के लिए दिया जाता था, 5 की टेबल याद करनी है, 5 टू ज़ 10, 5 टू ज़ 15। तो हमें नहीं पता ये कैसे बना है 10 और 15, सिर्फ हम क्रैम करते थे। जैसे कि हमें ये भी बताया जाता था कि जो फरवरी होती है उसमें 28 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर आता है तो 29 डेज होते हैं उसमें। लेकिन हमें उसका कुछ नहीं पता कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, बस हमें पता रटा दिया जाता था कि 4 साल बाद फिर 29 डेज आएंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसमें बच्चा थॉटफुल नहीं होता, क्रैम करता है चीज़ों को, फॉर्मूले को, इन्फॉर्मेशन को, जो भी उसके सामने होता है। लोवेस्ट लेवल होता है ये। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये दिया था मॉरिसन ने, ये ध्यान रखना। देखो, एक कहावत होती है कि जो बच्चा ज़्यादा तेजी से सुन सकता है ना, उसको कहा जाता है कि इसके तो मोर जैसे कान है। इसका मतलब आप ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है उसमें थोड़ा सा मॉरिसन ने ये दिया था, क्योंकि इसमें भी बच्चा थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। मतलब जो मीनिंग होता है उनको ढूंढने लगता है, आइडिया को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, तो थॉटफुल हो जाता है बच्चा। इसके 5 स्टेप्स दिए गए हैं, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रिएक्शन। ये भी आप ध्यान रखना, 5 स्टेप्स हैं, EPAOR। ठीक है, पहले हम किसी भी टॉपिक को, देखो हमें कोई भी प्रेजेंटेशन अगर रेडी करनी है तो हम टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो पहले आ जाएगा एक्सप्लोरेशन, फिर प्रेजेंटेशन उस पर रेडी करते हैं, फिर अपनी ही प्रेजेंटेशन को दोबारा हम चला के देखते हैं या पढ़ के देखते हैं, तो वो एसिमुलेशन होता है। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या सेट करना है, कमियाँ क्या है, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, फिर कुछ रिएक्शन देते हैं। तो अब अगर इस लेवल के बच्चे से अगर पूछा जाए कि फरवरी में 28 डेज़ क्यों होते हैं, तो वो थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा कि हाँ ठीक है, 4 साल बाद है, लीप ईयर आता है, उसमें 29 डेज़ होते हैं, और जो 4 से डिवाइड हो जाए वो होता है लीप ईयर, और 4 साल बाद आता है, और उससे 4 साल तक 28 डेज़ होते हैं फरवरी में। उसके बाद 1 साल 29 डेज़ आता है। तो थॉटफुल हो जाता है यहाँ पे बच्चा कि किसे लीप ईयर कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड लेवल आता है, जो मैक्सिमम लेवल होता है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये दिया था हंट ने, ध्यान रखना। ये हाईएस्ट लेवल होता है थिंकिंग का। इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाता है, वो ढूंढने लगता है किसी भी चीज़ का रीज़न, वाई, वट, हाउ, व्हेन, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। टेक्निकल, प्रैक्टिकल, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें यूज़ करता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लेवल है वो टीचिंग का, जहाँ पे टेक्निकल, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल लेवल थिंकिंग अपनी यूज़ करता है बच्चा। तो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे कि यहाँ इस स्टेज का बच्चा फाइंड करेगा कि क्यों 29 डेज़ नहीं होते हर साल, फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, फिर लीप ईयर में 29 होते हैं। तो वो फाइंड करेगा कि हाँ, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो अपना चक्कर 365 डेज़ में पूरा करती है, और उसके बाद 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। तो 4 साल में वो 6 ×
4 तो 24 हो जाता है। और जो ये 4 आवर होते हैं यानी 1 दिन है वो फिर फ़रवरी में ऐड कर दिया जाता है 4 साल के बाद, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं वो फाइंड करने लगता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मैक्सिमम लेवल होता है, ये ध्यान रखना। तो यही था इसमें कि 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल जो लोवेस्ट लेवल है, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसमें थॉटफुल हो जाता है बच्चा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फाइंड करता है, और उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये होता है मैक्सिमम लेवल। और हंट ने दिया था इनके, आपको ये भी याद रखना है कि किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इतना सा ही टॉपिक था, बिल्कुल छोटा सा। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।